नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ द। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक यूज ऑफ द। ज़्यादातर लोगों को दिक्कत होती है कि सवाल उठता है कि हम कब द और कब दी बोलेंगे। ज़्यादातर दिक्कत होता है कि कब हम द और कब हम दी बोलेंगे। तो हम अगले टॉपिक में इसका हम क्लैरिफाई करेंगे कि कब हम द और कब हम दी बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे यूज ऑफ द। यूज ऑफ द, यूज ऑफ द। यहाँ पे हम देखते हैं यूज ऑफ द। यूज ऑफ द का डिफिनेशन देखेंगे। इट इज जनरली डिनोटेड पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग्स इज नोन एज द। इसका हम देखेंगे डिफिनेशन। इट इज जनरली अ पार्टिकुलर, it is generally point out, sorry, it is generally point out of a particular या स्पेसिफिक बोल सकते हैं, स्पेसिफिक पर्सन प्लेस या थिंग्स के साथ हम द का यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देते हैं, द गंगा इज रिवर। तो इसका हम स्पेसिफिक नाम होगा, तो यहाँ पे हम द का यूज करेंगे। ही रीड रामायण डेली, वह डेली रामायण पढ़ता है। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक है, किसी का नाम है तो वहाँ पे हम द का यूज करेंगे। यहाँ पे भी सन राइज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब की दिशा में उदय होता है, तो यहाँ पे हम द का यूज करेंगे, द। नेक्स्ट है हमारा, देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे हम देखेंगे यूज ऑफ द का हम यूज कहाँ करते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे। द नेम ऑफ रिवर के नामों के साथ द का यूज करते हैं। रिवर के साथ, नदियों के नामों के साथ यूज कर सकते हैं। ओशियन के साथ, बिल्डिंग के साथ, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है उनके नामों के साथ द का यूज कर सकते हैं। जैसे ताजमहल हो गया तो ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, लाल किला हो गया, तो उसके आगे द का यूज कर सकते हैं। उसी तरह न्यूज़पेपर के जो न्यूज़पेपर होते हैं उनके साथ द का यूज कर सकते हैं। शिप जो जहाज़ होती हैं उनके साथ हम द का यूज कर सकते हैं। ट्रेन के नामों के साथ द का यूज कर सकते हैं। प्लेन के नाम के साथ। रिलीजियस नेम मतलब धार्मिक नाम होते हैं उनके नामों के पहले हम द का यूज कर सकते हैं। इंसिडेंट ऑफ पास्ट, कोई घटना जो पास्ट में घटी हो उसके साथ हम द का यूज कर सकते हैं। फिर डायनेस्टिक के साथ। पॉलिटिकल पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है जैसे बहुजन समाज पार्टी, इसके नामों के साथ, कांग्रेस के पार्टी के नामों के साथ, मतलब कोई भी हो उनके नामों के साथ हम यूज़ करते हैं। फिर रिलीजियस बुक, धार्मिक ग्रंथों जैसे बुकों के नाम, जैसे गीता हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, इन बुकों के साथ हम द का यूज कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे देखते हैं। रमेश इज रीडिंग रामायण, रमेश जो एक बुक पढ़ रहा है ये रामायण, ये आपका हो गया रिलीजियस बुक हो गया, बुक का नाम हो गया। तो यहाँ पे हम द का यूज करेंगे, यहाँ पे हम द का यूज कर सकते हैं। फिर द गंगा इज रिवर, द गंगा इज अ होली रिवर, एक आपको जो रिवर है यहाँ पे दिए, रिवरों के नाम के पहले द का यूज करेंगे। फिर पैसिफिक ओशियन इज वेरी डेप्थ, पैसिफिक जो ओशियन है, सागर है, वो बहुत गहरी है, तो यहाँ पे दिया है ओशियन, ये ओशियन के साथ हम द का यूज करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं जैसे कुछ प्लेनेट के नामों के पहले हम द का यूज कर सकते हैं। जैसे स्टार है तो इसके साथ द का यूज करते हैं, द स्टार। फिर द मून, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं द मून। अर्थ से पहले हम द का यूज कर सकते हैं, द अर्थ। और कुछ कार्डिनल नंबर, जो कार्डिनल नंबर होते हैं उनके नामों के पहले हम, ये कार्डिनल नंबर है, कार्डिनल नंबर जो होते हैं वो दो टाइप के, कार्डिनल और इनकार्डिनल। एक कार्डिनल है, तो कार्डिनल नंबर होते हैं, और इनकार्डिनल होते हैं आपका फिफ्थ हो जाएगा, फिफ्थ, सेवन्थ, ये इन कार्डिनल नंबर होते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कार्डिनल नंबर के साथ भी द का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड का यूज कर सकते हैं। अब कुछ इन्वेंशनों के नाम के साथ, और नाम के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे, तबला है तो यहाँ पे द का यूज होगा। टेलीस्कोप है तो हम द का यूज़ कर सकते हैं। टीवी है तो द का यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं द का। तो नेक्स्ट देखते हैं, चलिए
द का हम यूज कर सकते हैं हिस्टोरिकल प्लेसेस के साथ, एम्पायर प्लेस के साथ, कास्ट के प्लेस के पीरियड के साथ। यहाँ पे हम द का यूज कर सकते हैं। जैसे हिस्टोरिकल प्लेस हो जाएगा आपका ताजमहल, ताजमहल तो हिस्टोरिकल प्लेस है, तो यहाँ पे हम द का यूज करेंगे, द ताजमहल। यहाँ पे हो जाएगा आपका रेड फोर्ट, तो यहाँ पे भी हम द का यूज करेंगे। कुछ हिस्टोरिकल प्लेस है, पीरियड के साथ, एज के साथ द का हम यूज करते हैं। जैसे सम सीनो काउंटेबल नाउन के पहले हम यूज करते हैं द का। सीनो काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, उसको हम सीनो काउंटेबल नाउन करते हैं। जैसे आपका हो गया बॉडी पार्ट, जो बॉडी पार्ट होते हैं उनके नामों के साथ हम द का यूज कर सकते हैं। जैसे द ईयर, द आई, द नोज, द किडनी, यहाँ पे हम बॉडी पार्ट होता है। डिजीज के नाम, जैसे कुछ डिजीज के नाम, जैसे हेडेज, टाइफाइड, कुछ लोगों के नाम के साथ कुछ म्यूजियम में जो सामान रखते हैं उनके नामों के साथ हम यूज़ कर सकते हैं द का। टाइटल है, कोई टाइटल के साथ हम द का यूज़ कर सकते हैं। पोस्ट है, पोस्ट के साथ हम द का यूज़ कर सकते हैं। सम ऑफ, बोथ ऑफ, सेल ऑफ, मोस्ट ऑफ, मेनी ऑफ, ईच ऑफ, लार्ज नंबर के साथ हम द का यूज़ कर सकते हैं। वेरियस ऑफ, नोन ऑफ, जो इसमें दिया गया है उसके साथ हम द का यूज़ कर सकते हैं, पर इनके पहले हम यूज़ करते हैं। जैसे हम पोस्ट है, तो यहाँ पे हम देखेंगे आर्मी हम देखेंगे, आर्मी एक पोस्ट है, और ये पोस्ट के पहले हम यहाँ पे हम लगाएंगे द आर्मी, लिखेंगे इसी तरह। यहाँ पे हम देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं किसी नाउन की पहली बार प्रयोग करने पर ए एन का हम प्रयोग करते हैं, लेकिन दूसरी बार यूज करते हैं तो द का। यहाँ पे बताया गया है कि जब हम किसी नाउन का पहली बार जब प्रयोग हम करते हैं, यूज कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम ए एन का यूज करते हैं। जब उसी नाउन का दूसरी बार प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे हम द का यूज करते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल में, मोहन बॉट अम्ब्रेला, मोहन एक अम्ब्रेला खरीदा, तो यहाँ पे हम यू है तो हाँ यहाँ पे इन करेंगे, इन का बस। अम्ब्रेला वॉज कॉस्टली, जो अम्ब्रेला था वो बहुत कीमती था, कॉस्टली था, महंगा था, तो यहाँ पे हम द लगाएंगे। तो ये इसका कहना है कि जब हम कोई किसी नाउन की पहली बार प्रयोग कर सकते हैं, ये नाउन है, इसे हम पहली बार प्रयोग करेंगे, पहली बार प्रयोग करेंगे फर्स्ट टाइम, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे इन। जब उसी का, ये यहाँ पे भी है, जब उसी नाम का हम दूसरी बार सेकेंड टाइम हम यूज़ करेंगे तो हम वहाँ पे द का यूज़ करेंगे, इसका कहना है। नेक्स्ट है नो यूज ऑफ द, मतलब द का यूज हम कहाँ नहीं करना चाहिए, यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे दिया बिफोर नॉट यूज, तो इसके नामों के पहले हम द का यूज नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं लैंग्वेज की किसी भी भाषा के साथ हम द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लैंग्वेज हो गया, फिर प्रॉपर नाउन के साथ हो गया, फिर सब्जेक्ट के साथ, कोई भी सब्जेक्ट के पहले हम द का यूज नहीं करेंगे। नेम ऑफ प्लेयर, किसी खिलाड़ियों के नामों के पहले हम द का यूज नहीं कर सकते हैं। फिर अनकाउंटेबल नाउन वही होते हैं जो मटेरियल नाउन और ऑब्जेक्ट नाउन के एग्जाम्पल होते हैं, उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, और उन नामों के पहले हम द का यूज नहीं करते हैं। ये हो गया। फिर प्लूरल नाउन होते हैं, मतलब इसको हम बोल सकते हैं, जो यहाँ पे है आपका बॉय, तो यहाँ पे बॉय है तो ये आपका सिंगुलर है। अब यहीं पे आपको ये बॉयज कर देंगे तो यहाँ से एक से ज़्यादा लड़के हो जाएंगे तो उसको हम प्लूरल बोलते हैं, जिससे इसको हम बोलते हैं बहुवचन। तो यहाँ पे हम जब इसे आ जाएगा तो वहाँ पे हम द का यूज नहीं करेंगे। फिर नेचुरल साइंस, जो नेचुरल प्राकृतिक जो विज्ञान के नामों के होते हैं उनके साथ हम द का यूज नहीं कर सकते हैं। फिर डेथ, किसी की मृत्यु के साथ द का यूज नहीं कर सकते हैं। पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट है उन नामों के साथ हम यूज नहीं कर सकते हैं। फिर फ्रीडम इस होता है स्वतंत्र या आज़ादी, उसके नामों के साथ हम द का यूज नहीं कर सकते हैं। सोसाइटी, जो समाज होता है, समाजों के साथ हम द का यूज नहीं करते हैं। और फूड आइटम, जो खाने की वस्तुएं होती हैं उसके साथ हम द का यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आर्टिकल समाप्त हो गया। अब हम जो क्वेश्चन हम लोग पीछे किए थे कि हम कब द और कब दी बोलेंगे, इस पे यहाँ पे हम देखते हैं। हमारे पे अभी ये आर्टिकल हमारा ए एन द का पूरा वीडियो समाप्त हो गया है। यहाँ पे ए एन और द का हम पूरा कंप्लीट कर दिए, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो क्वेश्चन छूटा था कि हम कब द और कब दी बोलेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है डिफरेंस बिटवीन द और दी, तो हम यूज ऑफ द का हम प्रयोग कब करेंगे, तो व्हेन द साउंड इज प्रोनाउंसिएशन फर्स्ट साउंड। डिफरेंस बिटवीन द और दी का प्रयोग कब करेंगे, तो यहाँ पे हम देखते हैं जब किसी नाउन या प्रोनाउन का यूज हम करते हैं तो वहाँ पे जो साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड आनी चाहिए, तो वहाँ पे हम द बोलेंगे, वहाँ पे हम द का यूज करते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड,
कॉन्सोनेंट साउंड आनी चाहिए। कॉन्सोनेंट साउंड होती है आपकी A to Z, मतलब 21 कॉन्सोनेंट साउंड होती है। जब हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो उसका जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर वो कॉन्सोनेंट साउंड आनी चाहिए, तो वहाँ पे हम द का यूज करेंगे, द का। तो यहाँ पे देखते हैं बिग एप्पल, तो जो बिग है ये ब है, वहाँ पे हम ब का यूज हो रहा है, बिग। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है, तो वहाँ पे हम द का यूज कर सकते हैं। तो इसको हम बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे द बिग एप्पल। यूनिट है तो यहाँ पे भी यह कह रहा है साउंड, तो यहाँ पे हम बोलेंगे द यूनिट। यहाँ पे भी हम बोलेंगे द यूनिट। द ईयर, तो यहाँ पे बोलेंगे। और जब वावेल साउंड आवे, वावेल साउंड जब आती है ए ई आई ओ यू, ये वावेल साउंड होते हैं, ये 5 होते हैं। जब इसकी साउंड फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन जब करेंगे तो वहाँ पे जब आएगी तो वावेल साउंड आनी चाहिए। तो यहाँ पे देते हैं आई, तो आपका फर्स्ट लेटर है, वावेल से आ रही है साउंड इसकी, तो यहाँ पे हम बोलेंगे दी आई, एंड इसका साउंड आ रहा है फर्स्ट, तो यहाँ पे हम बोलेंगे दी एंड बोलेंगे। यहाँ पे बोलेंगे दी ईयर, यहाँ पे दी ईयर बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे दी एंड, तो यहाँ बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारा, हम यहाँ पे ए एन और द का यूज को कंप्लीट कर लिए हैं पूरा, और यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।